अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया एंड वेलकम टू MRK वॉक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तैनाती है, मज़ीद जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो है वो आज फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत जो सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ है उसका इजलास था, और इस इजलास में ये तय पाया है कमेटी के ने जो अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो 25 करने की मंजूरी दे दी है। और अब कमेटी चेयरमैन के मुताबिक जो जजेस हैं वो टोटल 25 होंगे, जिसमें से 24 जजेस होंगे, एक जो है वो चीफ जस्टिस होगा, तो टोटल तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट की 25 हो जाएगी। अब इसके खिलाफ जो है जजेस की जो तादाद बढ़ाने के खिलाफ हामिद खान जो है रहनुमा PTI, उन्होंने भी कहा कि जो जजेस की तादाद है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम भी इसी के अगेंस्ट है जजेस की जो तादाद बढ़ाने के हवाले से, और PTI दोनों एक ही पेज पे हैं। PTI के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि इस तरीके कार से जो है वो हमें इस तरह की कानून साजी तो मंजूर नहीं है। जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर जो है वो हमला है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि RAT जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी के बाद जो अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचा है। और ये भी कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि जो हामिद खान है उन्होंने कहा कि जजेस की तादाद तब बढ़ाई जाती है जब आपने मुल्क को नुकसान पहुँचाना हो, क्योंकि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे होते, तो इस वजह से आप अपने मर्जी के जजेस जो हैं वो तैनात करते हैं और तादाद आप बढ़ाते हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जो जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। 25 अक्टूबर के बाद जो है अब अच्छे फैसले आ रहे हैं, यानी 25 अक्टूबर को चीफ जजेस जो हैं काजी फाइजी से रिटायर हुए थे, तो उस तरफ उनका इशारा है कि उसके बाद जजेस अब बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं, तादाद बढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं है। PP सेनेटर शादात अवान है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की कम से कम तादाद 21 लाजमी है। और इजलास के दौरान चेयरमैन जो कमेटी है उन्होंने सेक्रेटरी कानून से इस्तफसार किया कि अगर अखबार बता सकता है कि 60,000 मुकदमात की तादाद है तो आप क्यों नहीं बता सकते, आप कब तहकीकात करेंगे, आप कब इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे, कितना मजीद आपको वक्त दरकार है। तो इस पर सेक्रेटरी कानून का कहना था कि हमें कम से कम 3 हफ्ते का जो है वो वक्त दे दिया जाए, तो उन्होंने वक्त मांगा है। जबकि दूसरी जानिब जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं वो दुबई निजी दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पे जाके उनके साथ अफसोसनाक वाकया भी हुआ है। लेकिन जब वो दुबई के लिए रवाना हुए तो उनकी जगह चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी जो हैं उनको ओहदा का चार्ज दिया गया है। जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी, उनको ये कायम मकाम सदर का ओहदा दिया गया। और जो 2 रोज़ा निजी दौरे पर गए थे आसिफ अली जरदारी दुबई, और दुबई पहुंचते ही जहाज़ से उतरते हुए उनका जो पाँव है वो फ्रैक्चर हो गया है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनका प्लास्टर हुआ, 4 हफ्तों के लिए उनको रेस्ट का कह दिया है। दौरे चीन पे भी उन्होंने जाना था, और अभी जो दौरा चीन है वो तो खैर मनसूख कर दिया गया है, जो नेक्स्ट मंथ में जाना था आसिफ अली जरदारी ने। तो उस हवाले से जो दौरा है चीन वो भी अब उनकी पैर की वजह से जो फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से मौखर करना पड़ गया। जबकि ज़राए ने मज़ीद बताया कि वज़ारत ख़ारजा और चीनी सफारतखाने ने दौरे की तारीखों का ऐलान नहीं किया था, ताहम अब सदर मुमलिकत सेहत याब होने के बाद ही चीन का जो दौरा है वो करेंगे। अच्छा, जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जिन्होंने लेटर लिखा था, लेटर का बहुत शोर था। इस साल 26 मार्च को 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लेटर लिखा था, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने उनसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी कि हमें रहनुमाई दी जाए, क्योंकि हमारे जो फैसले हैं उन पर और अदलिया में मुदाखलत कर रहे हैं। कुछ खुफिया इदारों के हवाले से उन्होंने ये लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि जो अदलिया है उस पर खुफिया इदारों के जो है वो मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया था अदलिया में। तो उस हवाले से जो वो 6 जजेस हैं उनकी मुलाकात हुई थी जस्टिस याया अफरीदी से, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था। तो उसके नेक्स्ट डे जस्टिस याया अफरीदी से इन 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी मुलाकात हुई थी। और ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हल्फ बर्दारी के बाद हाई कोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी।
تو یہ بڑی اہم خبر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ مینشن کر دوں کہ ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا جس کی سربراہی جو ہے وہ تصدق حکومت نے اس ٹائم پہ اور وفاقی حکومت نے، انہوں نے تصدق حسین جیلانی جو ہے جسٹس جو ریٹائرڈ ہیں تصدق حسین جیلانی، ان کو کہا تھا کہ وہ سربراہی کریں گے، لیکن سربراہی سے تصدق حسین جیلانی نے اس ٹائم انکار کر دیا تھا اور انہوں نے ان کی سربراہی ایکسیپٹ نہیں کی تھی اس کمیشن کی۔ اچھا، یہ بڑی اہم خبر تھی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ خیر، دوسری خبر پہ بات کریں گے جو کہ لاسٹ ایجنڈا ہے ہمارا آج کا، اور وہ عاطف خان کے حوالے سے ہے۔ عاطف خان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کو محکمہ اینٹی کرپشن نے طلب کر لیا ہے، اور ان پر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے محکمہ اینٹی کرپشن نے طلب کیا اور ان کو کہا ہے کہ معلم جبہ میں مبینہ کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے ان پر الزام جو عائد کیے گئے ہیں، اس حوالے سے ان کو 12 نومبر کو صبح جو 10 بجے ہے پشاور ہیڈ آفس میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ سابق صوبائی وزیر صحت عاطف خان کو معلم جبہ منصوبے سے متعلق جاری تحقیقات کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ ان پر منصوبے میں جو اختیارات کے ناجائز استعمال کا جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ RAT نیب میں بھی یہ معلم جبہ جو کیس ہے اس حوالے سے یہ پیش ہو رہے تھے، اپنا بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے تھے۔ عاطف خان تحریری جو جواب ہے وہ جمع کروا رہے تھے۔ RAT وہ اس کیس کو نیب میں بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ اب محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ پشاور نے بھی طلب کر لیا ہے، اب وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ خیر، آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔